हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप तेल का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ता तेल कहाँ से मिलेगा और किस हिसाब से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, बिजनेस को कैसे शुरू करें। डीलरशिप और एजेंसी लेके, अगर जो तेल के जो फेमस ब्रांड है जैसे फॉर्चून हो गया, धारा हो गया, पतंजलि हो गया, गोयल हो गया, डालडा हो गया, अगर आप इन सब की एजेंसी लेके ये बिजनेस करते हैं और इनकी डीलरशिप लेते हैं तो भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या फायदा होगा कि आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर फॉर्चून नाम से ही आपसे सीधा माल ले लेगा, तो इससे ये आपका प्रॉफिट रहता है। फिर बात आप दूसरा तरीका है इसका, छोटी ब्रांड से माल लेके, जो लोकल ब्रांड होते हैं आपके एरिया के, मतलब आपके जो जहाँ लोकल ब्रांड के तेल बनते हैं वहां से अगर आप माल लेके मार्केट में बेचते हैं तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा इसका तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके। डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो फ्रेंड इसमें आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना आप सोचते हैं। मतलब आपका प्रॉफिट फिक्स मतलब आपका जो कमीशन रहता है वो फिक्स रहता है कि आपको इस ब्रांड पे 2% या 3% इनका जो कमीशन रहता है वो फिक्स रहता है, जिससे आपको उसी रेट में कस्टमर को देना पड़ता है। एक तरीका और है खुद का मैन्युफैक्चरिंग का शुरू करके, मतलब खुद तेल का बिजनेस करना चाहते हैं, तेल की फैक्ट्री खोल के आप ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग का ब्रांड लेके होलसेलर बन के भी आप ये बिजनेस करते हैं। लेकिन खुद का जब आप मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं, खुद का ब्रांड बनाते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ती है और आपके प्रोडक्ट को आपको कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, पहले उनको उस चीज़ को ट्रायल के लिए देना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता कहाँ से खरीदें। देखिए फ्रेंड्स, जो खाने में अपन यूज़ करते हैं वो मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये तेल अपन खाने में यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ की पैदावार जहाँ ज़्यादा होती है, अगर वहाँ से अगर आप माल लेते हैं तो आपको सस्ता मिलता है। जैसे मैं बात करूँ तो सरसों के तेल के लिए हरियाणा और पंजाब से अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रहता है, क्योंकि सरसों की पैदावार सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में होती है। अगर आप वहाँ से सरसों का तेल लाके बेचते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फिर होता है आप डायरेक्ट कंपनी से माल उठाए और माल एक बार में उतना उठाए जितना आपके पास कस्टमर हो, या एक बार में तेल जिस टाइम आपका लगा कि आप अभी तेल का भाव गिर गया है उस टाइम आप माल उठा के रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए, और जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं आप अगर उसको मार्केट में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा रहता है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो पेमेंट क्या रहता है। पेमेंट दो टाइप में रहता है। फुल पेमेंट होता है आपने या तो माल लेने से पहले एक साथ पेमेंट कर दिया, या फिर माल आपके पास जैसे माल पहुंचा और आपने पेमेंट कर दिया, ये तो हो गया फुल पेमेंट। और पार्ट पेमेंट होता है कि जैसे आपने माल लिया, आधा पेमेंट माल लेने से पहले और आधा पेमेंट माल लेने के बाद, या फिर अगर आपका ब्रोकर का जिससे आप माल ले रहे हैं उससे आपका रिलेशनशिप अच्छी है तो आप माल बिकने के बाद भी आधा पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। आपको दुकान एवं गोदाम की आवश्यकता रहेगी। दुकान और गोदाम ऐसी जगह होना चाहिए जहां पब्लिक प्लेस ज़्यादा हो, कस्टमर का आना जाना ज़्यादा हो, मार्केट के बीच में हो, क्योंकि तेल का बिजनेस अगर खुद की फैक्ट्री लगा के कर रहे हैं तो आपको मार्केट के बीच में आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप उस चीज़ का ऑफिस मार्केट के बीच में खोल सकते हैं। फिर आता है दूसरा विकल्प, अगर आपको कस्टम होलसेलर विक्रेता बन रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बन रहे हो, तो आपको कस्टमर को जो रिटेलर और होते हैं उनके घर पे माल पहुंचाना है, दुकानों पे माल पहुंचाने के लिए आपको कम से कम व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। आप व्हीकल शायद किराए पे भी खरीद सकते हैं या फिर
खुद का पर्सनल भी खरीद सकते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर होता है जीएसटी नंबर, फर्म और कंपनी रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर आप भारत के बाहर भी अपना तेल का बिजनेस कर रहे हैं तो, और स्टाफ अगर आपको 1-2 स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप बिजनेस करते हो तो कम से कम इसमें 30-40 लाख रुपए लगते हैं, खुद की फैक्ट्री खोलते हो तो। और ये डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बिजनेस करते हो तो ये 5-7 लाख में ये बिजनेस हो जाता है। अब ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपकी खरीदारी पे डिपेंड करता है। जितना सस्ता आप माल खरीदेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट रहेगा। और मार्केटिंग की बात, जितनी अच्छी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, आप किराना वालों से कांटेक्ट करेंगे, हलवाई से कांटेक्ट करेंगे, उस हिसाब सोशल मीडिया पे ऐड करेंगे, तो जितना कस्टमर आएंगे उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।